हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तुषार गायकवाड़, फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट एचओडी PCCOER, that is Pimpri Chinchwad College of Engineering and Research. So we are making this second important video in association with Physics Gyan channel. ओके तो हमने जो डिसाइड किया था कि सेकंड जो पूरा वीडियो होगा वो ऑप्शन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हाउ टू फिल द ऑप्शन फॉर्म, जो आपके 28 तारीख से जो आपकी डेट है। सो यू कैन यू सी हियर, कैप राउंड 1 का ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म डेट्स है 28 नवंबर से 30 नवंबर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए। तो ये जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के ऑप्शन फॉर्म भरने के जो डेट्स है, उसके पहले आपको ऑन पेपर आपके ऑप्शन बना के रखने हैं। और वो जो ऑन पेपर ऑप्शन आप बनाने जा रहे हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग तरीकों से आप ऑप्शन फॉर्म का आपका प्रेफरेंस रह सकता है। तो विल टेक सम केसेस एंड एक एक केस लेके हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं पहले ओपन का कैंडिडेट हूँ, फर्स्ट केस हम पकड़ते हैं कि ओपन का कैंडिडेट हूं मैं, और हमें ओपन का कैंडिडेट होने के बाद मुझे कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ब्रांच नहीं। कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ब्रांच नहीं। तो फर्स्ट केस विद ओपन कैंडिडेट। मैं कैसे ऑप्शन फॉर्म भरूंगा? अगर मैं पुणे में रहता हूं, तो मैं पुणे के कॉलेजेस का पूरे, अगर मुझे पुणे में ही एडमिशन लेना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने पुणे के सारे कॉलेजेस इकट्ठा कर लिए, उनके कट ऑफ्स इकट्ठा कर लिए, और उसको मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लिया। तो ये पुणे के कॉलेजेस है, सपोज सीओईपी का कॉलेज है, उसको मैंने लिया, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। पीआईसीटी अगर मेरा मेरा 97 सपोज परसेंटाइल आता है, तो उसके लिए मैंने ऐसे लिस्ट बनाया है। तो ये जो लिस्ट मैंने बनाया है पुणे के लिए है। बाकी आप अपने अपने सिटी वाइज या अपने अपने प्रेफरेंस के वाइज अपना एक लास्ट ईयर का कट ऑफ लीजिए, और कॉलेजेस के नाम उसके सामने रखिए, और उसको आप फिर सारे मार्क्स वहां पे डालते जाइए, और उसके बाद आपका उसका सीक्वेंस बनाइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं कैंडिडेट हूँ ओपन का, पहली केस। और ओपन कैंडिडेट के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑप्शन फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं जो विंडोज होगी वहां पे ऑप्शन फॉर्म आपको खुलेगा 28 तारीख को मॉर्निंग में। तो मैं जाऊंगा वहां पे जाने के बाद मुझे पहले, अगर मुझे पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो वहां पे मुझे पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद वहां पे ऑप्शन होता है, आपको दूसरा ऑप्शन होता है, वहां पे आपको कॉलेज का टाइप, जो इंस्टीट्यूट है उसका टाइप प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो सिलेक्ट करना पड़ता है। वो कॉलेज ऑटोनॉमस है, नॉन ऑटोनॉमस है, वो सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है, पहले मैं कंप्यूटर का अगर प्रेफरेंस दे रहा हूँ तो कंप्यूटर सिलेक्ट करूंगा। सेकंड मेरा ऑप्शन अगर सिविल है, ईएनटीसी है, मैकेनिकल है, जो भी, तो उस हिसाब से मैं ऑप्शन वहां पे ब्रांच सिलेक्ट करूंगा। और पहले मैं जनरल प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद हम ऑप्शन फॉर्म एक एक कैटेगरी के लिए कैसे भरेंगे वो बताता हूँ। तो पहले जो मैं ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले क्या करने वाला हूँ, तो मैं पहले अलग अलग कॉलेजेस को सिलेक्ट करूंगा। मतलब अब मैंने अगर सिलेक्ट कर लिया है गवर्नमेंट, तो वहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस पुणे यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनॉमस का, ये जो अगर मैंने सिलेक्ट किया, तो वहां पे मुझे सीओईपी का कॉलेज लिस्ट के नीचे दिखेगा सर्च के बाद। तो पुणे में अगर सीओईपी है गवर्नमेंट कॉलेज, अवसरी है, तो उसको मैं सिलेक्ट करके कार्ट में डालने वाला हूँ। ये मेरे दो कॉलेजेस सिलेक्ट हो गए, कार्ट में ऐड कर दिए मैंने। जैसे कि ऑनलाइन परचेसिंग करते, वैसे यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, उसमें आप मतलब वो सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। फिर उसमें मैंने एटोनॉमस की जगह पे गवर्नमेंट निकाल दिया। अभी मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आ गया, वहां पे मैंने एटोनॉमस डाल दिया। तो ये वीआईटी का कॉलेज एटोनॉमस है, ये पीसीसीओई कॉलेजेस एटोनॉमस है। जो जो एटोनॉमस कॉलेज है वो दिखेंगे, पर कुछ कॉलेजेस लाइक हमारा जो कॉलेज है पीसीसीओईआर, वो नॉन एटोनॉमस में आता है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का के साथ एफिलेटेड होता है, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का ही सिलेबस फॉलो करते हैं, वो नॉन एटोनॉमस कॉलेज है। तो जो खुद से डिजाइन कर सकते हैं अपना सिलेबस, वो है एटोनॉमस कॉलेजेस। तो वो एटोनॉमस कॉलेज की लिस्ट आ गई मेरे सामने, तो उसमें से कुछ कॉलेजेस मैंने अच्छे अच्छे सिलेक्ट किए, वो मैंने कार्ट में ऐड कर दिए। अब मैं तीसरा नॉन एटोनॉमस टाइप के कॉलेजेस, वहां पे मैं टैब चेंज करूंगा, फिर से सर्च करूंगा पुणे यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद अगर किसी का टीएफडब्ल्यूएस हो तो वो सिलेक्ट करना पड़ता है। टीएफडब्ल्यूएस वाले कॉलेजेस अलग से सिलेक्ट करके वो सारे कार्ट में डालने पड़ते हैं। तो ओके, तो टीएफडब्ल्यूएस है तो ही आपको वो सारे कॉलेजेस कलेक्ट करके, यस किया है आपने टीएफडब्ल्यूएस, उसके लिए भी कॉलेज सेम कॉलेजेस आपको फिर से रिपीट सारे सिलेक्ट करके वो कार्ट में ऐड करने हैं।
तो इस तरीके से मैंने कार्ट में हमारे ऑनलाइन जो परचेसिंग होता है उस तरीके से मैंने उस कार्ट में ऐड कर दिए। सपोज 60 कॉलेजेस में मुझे लगता है मुझे 300 ऑप्शन नहीं भरने हैं, मुझे 60-70 अच्छे कॉलेजेस डालने हैं कि मेरा परसेंटाइल अच्छा है, तो मैंने 60-70 जिसके परसेंटाइल थोड़े कम हो उसको और ज्यादा कॉलेजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे अपने रेंज के। तो उस हिसाब से मैंने 60 कॉलेजेस अगर उसमें डाल दिए तो होगा क्या, अब नेक्स्ट मैं प्रोसीड करूंगा, 60 कॉलेजेस की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। जो 60 कॉलेजेस की लिस्ट मेरे सामने आ रही है उसके हर एक के सामने एक बॉक्स होगा, टिक बॉक्स। जैसे मैं वही जहां पे टिक करूंगा वहां पे मेरा आएगा वन, वन प्रेफरेंस वन हो गया वो। जहां पे मैं टिक टू करूंगा वो मेरा हो गया, जहां पे मैं तीसरी बार टिक करूंगा वो ऑप्शन थ्री। और इस तरीके से जहां जहां टिक करते जाएंगे जो आपने सिलेक्ट किए थे कॉलेजेस 60-70 उसी को आप टिक करते जाएंगे, जिसको पहले टिक करेंगे वो ऑप्शन वन हो जाता है, तो उसको आपने पहला प्रेफरेंस दिया है इसका मतलब। तो इस तरीके से मैंने सारे टिक कर लिए और वो प्रोसीड कर दिया, तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस वाइज आपके अरेंज हो जाएंगे आपने जैसे, और कंफर्म करके उसको आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि क्या करूं, तो मैंने बोला अलग अलग टाइप्स के कैंडिडेट होते हैं, तो उसके लिए हम ये एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला टाइप हमने क्या कंसिडर किया था, मैं ओपन कैंडिडेट है और टीएफडब्ल्यूएस के लिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो ओपन कैंडिडेट है और मैं कॉलेज को सिलेक्शन प्रोसेस में कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहा हूं। तो इस टाइप के कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे सीओईपी कॉलेज बेस्ट लग रहा है तो मैं सीओईपी कॉलेज, मैंने ब्रांच फिक्स नहीं किया है तो मैं सीओईपी कॉलेज की पहले कंप्यूटर ब्रांच डाल दी, सीओईपी कॉलेज की, मेरा एक ऑप्शन खत्म मेरा। कॉलेज इज नॉट अ ऑप्शन, एक कॉलेज के आपके 10-10 15-15 ऑप्शन भी खत्म हो सकते हैं एक कॉलेज के लिए, क्योंकि सीओईपी की कंप्यूटर ब्रांच के लिए एक ऑप्शन, तो मैंने पेपर पे पहले लिख के रखा था सीओईपी एक नंबर, पहला ऑप्शन। दूसरा, सीओईपी की कंप्यूटर ब्रांच खत्म हो गई, अभी सीओईपी की मैकेनिकल ब्रांच, उसके बाद सीओईपी की ईएनटीसी ब्रांच, सीओईपी के पास आईटी की ब्रांच नहीं है ध्यान में रखो, फिर कोई जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, प्रोडक्शन है, जो कोई सारे सारे ब्रांचेज है कंप्यूटर के, वो सारे मैंने क्या किए, ऑन पेपर पहले 5 ऑप्शन बना के रखे हैं, तो मेरे पहले 5 गए। फिर मैंने दूसरा कॉलेज है पीआईसीटी, वहां पे अगर 3-4 ब्रांचेस है तो मेरे 9 ऑप्शन खत्म हो गए, क्योंकि मैं कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, उसके चारों ब्रांचेस उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर वीआईटी के पास अगर मेरे पास में आना जाना पॉसिबल है कैसे है वो सब देखने के बाद मैंने ये लिस्ट बनाया है, तो मैं क्या करूंगा, तीसरे वहां पे जो जितने भी ब्रांचेस हैं वहां पे ऑप्शन दे दूंगा, तो मेरे यहाँ पे अगर 5-6 ब्रांचेस है वहां पे उतने ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। फिर पीसीसीओई में कितने अगर 6 ब्रांचेस है तो वहां पे मेरे 6 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से ये वुमेन्स कॉलेज है तो वहां पे एज अ जेंट्स ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं, आपके फॉर्म में आपने मेल फिल किया तो वुमेन का कॉलेज का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस तरीके से ऐसे फॉर्म भरता जाऊंगा, मैंने पहले पेपर पे 50-60 ऑप्शन बना के रखे हैं। इसी को मैं वो जब मैं लिस्ट कलेक्ट करने वाला हूं तो हर ब्रांच को मैं सेपरेटली कलेक्ट करूंगा, कंप्यूटर के ये कॉलेजेस, मैकेनिकल के, ईएनटीसी के, सिविल के, इस तरीके से वो सारे मैंने कार्ट में ऐड करके रखे थे। अब मैं पहला जिसको टिक करूंगा वो मेरा ऑन पेपर पहले ही तैयार है, तो इसको मैं यहाँ पे टिक करने के बाद उस तरीके से आपका ऑप्शन फॉर्म भरूंगा। ये पहला कैंडिडेट है जिसने 60-70 ऑप्शन अपने भर लिए, जिसने कॉलेज को प्रेफरेंस दिया, टॉप 10 कॉलेजेस को प्रेफरेंस दिया उसने, तो उसका हो गया। दूसरा अब क्या है, दूसरा कैंडिडेट है जो ओपन का ही है बट वो है टीएफडब्ल्यूएस के लिए उसने टिक किया हुआ है, मतलब ट्यूशन फी वेवर स्कीम। अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का, अगर हमारे कॉलेज का केस लेंगे, एक अगर अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो 1,18,000 फीस है, उसमें से 18,000 बाकी फीस होती है और 1 लाख तक के अप्रोक्सीमेटली ट्यूशन फी होती है, वो माफ हो जाती है। ये ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए आपने अगर यस किया हुआ है तो आपको 1 लाख फी माफ हो जाएगी, जो ऊपर के 14-15 हजार जितने भी फीस होगी वो हर कॉलेज का वैरी होगा, 5,000 से लेकर 25,000 तक कितना भी हो सकता है, उसी रेंज में वैरी होता है। तो वहां पे आपको उतनी ही फीस भरनी है अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू नंबर लगा। पर उसके लिए मुझे जब मैं सिलेक्शन करूंगा तो वहां पे मैंने जैसे बोला कॉलेज सिलेक्शन के लिए कार्ट में ऐड करने के लिए और एक टैब होता है, डू यू बिलोंग टू टीएफडब्ल्यूएस, यस नो, यस नो। यहाँ पे अगर मैंने एस किया तो टीएफडब्ल्यूएस के लिए अगर सिलेक्ट किया तो जो भी कॉलेजेस आएंगे वो सारे टीएफडब्ल्यूएस के कॉलेजेस सेम आएंगे, ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट, हर टाइप के। तो उसमें से भी मैं कॉलेज ऐड करूंगा, पर जब आप टीएफडब्ल्यूएस के कॉलेजेस ऐड करते हैं
तो उसके ऑप्शन कोड के लास्ट में टी सिंबल होता है, ध्यान में रखो, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि मैंने कंप्यूटर ब्रांच सीओईपी का टीएफडब्ल्यूएस से डाला है पहला या जनरल का डाला हुआ है। तो यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस थ्रू अगर आपने ऐड किया है तो वहां पे रहेगा टी, लास्ट एंड में कोड के रहेगा टी। तो जो कोड होता है, हर कॉलेज का एक यूनिक कोड होता है, 4 नंबर, उसके बाद ब्रांच कोड, और वो उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के लिए 10 होता है, और वो लास्ट में टी होता है। तो ये जो कोड है लास्ट में टी आ गया तो टीएफडब्ल्यूएस वाला वो सिलेक्शन है। अब मैं अभी अलग अलग टाइप के कैंडिडेट होते हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स क्या सोचेंगे, मुझे फी बचाना है, मुझे 1 लाख रुपए जो ट्यूशन फी है, 1.5 लाख ट्यूशन फी, वो नहीं देना है, सिर्फ ऊपर के 10-15 हजार रुपए देने हैं। और इस टाइप के कैंडिडेट क्या करेंगे, अगर मेरे परसेंटाइल अच्छे हैं तो वो क्या करेंगे, मैं सारे के सारे टीएफडब्ल्यूएस वाले ऑप्शन जो अभी मैंने भरे थे तो वो भरेंगे, बराबर। तो वो भर दिए सारे के सारे ऑप्शन। तो टीएफडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, अगर मुझे हर कॉलेज का मैंने पहले का सीओईपी के 5-6-7 ब्रांचेस है वहां पे टीएफडब्ल्यूएस सिलेक्ट कर लिया, पीआईसीटी के 4 ब्रांचेस है, कितने ब्रांचेस है वहां के सारे टीएफडब्ल्यूएस सिलेक्ट कर लिए, वीआईटी के सारे टीएफडब्ल्यूएस, पिंपरी चिंचवड कॉलेज के सारे टीएफडब्ल्यूएस सिलेक्ट कर लिए। अब बचा क्या, उसके बाद ये जो मैंने सीक्वेंस बना रहा हूँ, उसके बाद मुझे लगा कि ये बस हो गया यार, 10 कॉलेज ठीक है, मेरा अच्छा परसेंटाइल है, मुझे खराब कॉलेज, खराब यानी कि लो मेरिट वाला कॉलेज नहीं चाहिए, अच्छे ही होते हैं कॉलेजेस सारे, लो मेरिट वाला कॉलेज नहीं चाहिए। तो वो लो मेरिट वाला कॉलेज अगर मुझे नहीं चाहिए, 10 टॉप 10 कॉलेजेस में ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी कॉलेजेस का जनरल वाला कोड, विदाउट टी वाला कोड भी सिलेक्ट कर लूंगा। तो या जिसको चाहिए मुझे फी मिले तो एडमिशन फ्री में ही चाहिए, तो वो नीचे 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 चला जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस है, कहीं ना कहीं टीएफडब्ल्यूएस का नंबर लग ही जाएगा। तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनके परसेंटाइल देखो 18-20 परसेंटाइल को भी कंप्यूटर ओपन में लग जाता है। तो बात आपकी ये है कि अगर टॉप के कॉलेजेस आपको चाहिए, आपको तो आपको रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो उसके बाद मैं चाहे फीस देके तैयार हूं, पर उस लो मेरिट के कॉलेजेस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान में रखनी है। तो दूसरा कैंडिडेट जो था टीएफडब्ल्यूएस का, उसने क्या किया, 10 कॉलेजेस के पहले ऐड किए, 10 कॉलेजेस के, अगर वो कॉलेज को प्रेफर कर रहा है तो उसने 10 कॉलेज के ब्रांचेस डाल दिए टीएफडब्ल्यूएस थ्रू, या उसने 10 कॉलेजेस के उसके बाद में डाल दिए जनरल कैटेगरी। इसको अगर आपको और प्रिसाइज करना है तो कुछ कैंडिडेट ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही कॉलेज का टीएफडब्ल्यूएस हो गया, उसी कॉलेज का जनरल कोड करेंगे। जो चलो मुझे सीओईपी पैसे देके भी चाहिए, तो मैं फ्री वाला दूसरा वाला नहीं लूंगा। तो उस केस में मैं फर्स्ट के टीएफडब्ल्यूएस डालने के बाद पैसे देने के लिए वो जनरल कोड के है वो डालूंगा, और फिर पीआईसीटी का मैं फ्री जनरल टीएफडब्ल्यूएस वाला कोड डालूंगा और उसके फिर जनरल कोड डालूंगा। इस तरीके से मैं नीचे 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 जाऊंगा। तो ये भी दूसरा तरीका होता है। अब आपके ये ओपन कैंडिडेट में ऐसा एज्यूम करो कि किसी स्टूडेंट का ब्रांच प्रेफरेंस है, तो उसके ऑप्शन कम हो जाएंगे, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है मुझे सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, नो मैकेनिकल नो सिविल, और उसमें भी इसके भी किसी पास टीएफडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, उसका लेस देन 8 लाख इनकम सर्टिफिकेट है, तो वो टीएफडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल है, उसने यस किया हुआ है फॉर्म में भरते वक्त। तो उस कैंडिडेट के लिए क्या होगा देखिए, तो वो कैंडिडेट वो ब्रांच स्पेसिफिक है, उसको कंप्यूटर ही चाहिए, वो बाकी किसी ब्रांच में नहीं जाना चाहता। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, पहले ये हर कॉलेज का एक ही ऑप्शन उसको मिलेगा, क्योंकि उसकी ब्रांच फिक्स है कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर। अगर किसी का मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, चाहे कुछ भी हो जाऊं, मैं सिविल में ही करियर करना चाहता हूं तो वो सिविल, जो भी उसकी अगर ब्रांच फिक्स है तो वो अपने ब्रांच के कॉलेजेस के कलेक्शन करेगा सारे। एक ही सिविल डालना पड़ेगा उसको, ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट सारे कॉलेजेस सिलेक्ट करके कार्ट में ऐड करने पड़ेंगे। सपोज कंप्यूटर के कर लिया तो वो सीधा नीचे 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 जाता जाएगा। इस तरीके से वो ऑप्शन फॉर्म भरेगा। इसमें भी अगर उसका टीएफडब्ल्यूएस है तो टीएफडब्ल्यूएस भरने के उसके पास भी 2 तरीके हैं, या तो उसको डिसाइड करना है कि मुझे पहले 10 टीएफडब्ल्यूएस डालने हैं, फिर उसी 10 कॉलेजेस को मुझे फीस के साथ डालना है, फिर 11 से 20 वाले कॉलेजेस मुझे टीएफडब्ल्यूएस के साथ डालने हैं, उसी कॉलेजेस को मुझे फीस के साथ डालना है। तो वो अपना हर एक का अपना यह है कि पैसा इंपॉर्टेंट है आपके लिए या कॉलेज इंपॉर्टेंट है, उसका स्टेटस कॉलेज का जो ये होता है उस वो इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से हर अलग अलग पैटर्न लोग ये करते हैं। तो ये हो गया
टीएफडब्ल्यूएस एक स्पेसिफिक ब्रांच के लिए वो कर रहा है, या तो और प्रिसाइज करना है तो टीएफडब्ल्यूएस उसी कॉलेज का कंप्यूटर ब्रांच, फिर उसी ब्रांच का जनरल फीस देने के साथ एक कोड, फिर दूसरे कॉलेज का टीएफडब्ल्यूएस वाला ब्रांच विदाउट फीस। अगर आप सिर्फ ओपन कैटेगरी के हैं, अबो 8 लाख इनकम है, अबो 8 लाख, तो आप क्या करेंगे, तो सीधा आप सीधे इसी सीक्वेंस से जाएंगे एक। पर उसमें भी अभी ऐसे ओपन के कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको कंप्यूटर नहीं मिला, तो मुझे ईएनटीसी चलेगा या आईटी चलेगा या एआई चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो क्या करना चाहिए उन स्टूडेंट्स ने, तो सारे कंप्यूटर के 1 से 50 डालने से फायदा नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं नंबर लग जाएगा 40-50 नंबर पे। तो उससे अच्छा आईटी का एकदम बढ़िया कॉलेज है वो चला जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स के लिए जिसको अभी कंप्यूटर स्पेसिफिक ब्रांचेस बोलते हैं, तो कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं सर मुझे या तो कंप्यूटर चाहिए, या तो आईटी चाहिए, या तो एआई चाहिए। तो उनको हम प्रेफर करेंगे, चलो पहला पीसीसीओई डाल दिया तुमने कंप्यूटर, सॉरी सीओईपी डाल दिया। अगर दूसरा है पीआईसीटी, मेरा जो रैंकिंग बनाया है लास्ट ईयर के मेरिट वाइज, तो उसके हिसाब से अगर दूसरे नंबर पे ये आता है पीआईसीटी, तो मैं पीआईसीटी डालूंगा। तीसरे नंबर पे अगर मेरे पास पुणे के रीजन में रैंकिंग में ये आता है 98.7 वीआईटी का कॉलेज, तो मैं वो डालूंगा। चौथे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे सॉरी पीसीसीओई आ रहा है, क्योंकि आईटी ब्रांच सीओईपी में नहीं है, तो ये 3 नंबर पे आ गया पीसीसीओई। लास्ट टाइम का कट ऑफ है 97.59। तो ये जो आपके आईटी के ब्रांचेस है, तो वो पैरेलल आपको ऐड करने हैं। कैसे कि पहले आपको ऐड करना है सीओईपी का कंप्यूटर, एक ऑप्शन खत्म। फिर आपको दूसरा कॉलेज, अगर मैं पिंपरी चिंचवड में रहता हूँ और मुझे पास में वाले कॉलेज में डालना है, तो दूसरा ऑप्शन अगर मैं पीसीसीओई डालने वाला हूँ, तो वो मैं क्या करूंगा, दूसरा ऑप्शन में क्या करूंगा, पीसीसीओई की कंप्यूटर, पीसीसीओई की आईटी, पीसीसीओई की एआई ब्रांच। तो मेरे ये 4 ऑप्शन खत्म हो गए। इस तरीके से मैं नीचे 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 जाऊंगा। उसमें भी अगर आपके टीएफडब्ल्यूएस है, तो फिर वो आपको सोचना है कि आपको पैसे को प्रेफरेंस करना है या कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि ए जो टीएफडब्ल्यूएस के मेरिट होते हैं वो 60 पे 3 जगह होती है, 60 के पीछे 3 जगह, तो उसका मेरिट थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका, अगर आपको कंप्यूटर के साथ आईटी और एआई का ऑप्शन खुला है तो 3 ऑप्शन जो है कंप्यूटर, आईटी और एआई, उसको पैरेलल भरते जाओ, नीचे 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 नीचे। पहले कॉलेज का जो आपने चूज किया है, पहला कॉलेज, उसके तीनों ब्रांच या एक ब्रांच है तो एक, या दो है तो दो। कई जगह पे एआई नहीं होगा, कोई जगहों पे आईटी नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले कॉलेज के डाल दिए तीनों ब्रांच, फिर दूसरे कॉलेज के डाल दिए, फिर तीसरे कॉलेज के, चौथे कॉलेज के, ऐसे ऐसे जो भी आपने सीक्वेंस कॉलेजेस का स्टैंडर्ड का बनाया होगा आपके हिसाब से, उस तरीके से आपको ऑप्शन फॉर्म भरते जाना है। अब ये हो गया आईटी हो गया। उसके बाद एआई के भी ऐड कर सकते हैं। एआई में लास्ट टाइम 15 ही कॉलेजेस थे पुणे के रीजन में, इस बार और 15 कॉलेजेस नए ऐड हो रहे हैं। उसका जो ये है मेरे बुक में दिया हुआ है, ये एआई का जो कौन से 15 नए कॉलेजेस में आ रहा है, ये मेरे पास यहाँ पे है इस पेज पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ये मेरे बुक में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से कॉलेजेस में आ रहा है, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे पुणे रीजन का दिया हुआ है। एआई का पुणे रीजन के कौन से कॉलेजेस में एआई आ रहा है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये एआई का भी डिटेल यहाँ पे, ये अगर बुक आपको चाहिए तो pccoer.com, ये वेबसाइट को आप विजिट करो, वहाँ पे ये आपको बुक अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे वो प्रोसीजर दिया हुआ है, हाउ टू परचेज दिस बुक। तो pccoer.com वेबसाइट पे जाते ही आपको ये पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। सो लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कॉलेजेस इन पुणे, तो ये लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कॉलेजेस इन पुणे का ये है। फिर मैकेनिकल हर ब्रांच का है, इलेक्ट्रिकल का है, आईटी का है, एआई का है। अब ये दूसरा कैंडिडेट टाइप में जाते हम। दूसरा है, हमने टीएफडब्ल्यूएस भी पकड़ा ओपन का, और विदाउट टीएफडब्ल्यूएस ओपन कैंडिडेट के लिए भी पकड़ा। ब्रांच स्पेसिफिक भी पकड़ा कि सिर्फ ब्रांच को ही प्रेफरेंस देना है, तो आपके पास ऑप्शन कम हो जाते हैं, और कॉलेज को प्रेफरेंस दिया तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बढ़ जाते। तो दूसरा है कैटेगरी के कैंडिडेट, ये तो ओपन का हमने सीक्वेंस लगाया है, पर स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड होता है। अगर ओबीसी का मेरिट है, ओबीसी का मेरिट यहाँ पे थोड़ा कम लगेगा, पर टॉप में तो सीओईपी रहेगा। 2 नंबर पे ओबीसी का कैंडिडेट जो है, वो अगर पीआईसीटी मांग रहा है, तो 2 नंबर पे पीआईसीटी का ही ओबीसी का मेरिट लगने वाला है। तो इसी सीक्वेंस को आप यूज कर सकते हैं टू फिल द फॉर्म। तो मेरिट इसके थोड़े कम होते हैं, तो आपको अगर वो स्पेसिफिक मेरिट चाहिए,
तो ये स्पेसिफिक मेरिट्स आपको ओपन के, ओबीसी के, हर कैंडिडेट के, ये पुणे रीजन के होम यूनिवर्सिटी के लिए, पुणे, नासिक, नगर जिले के लिए होता है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ थोड़े अलग होते हैं, ये ओपन के मैंने सिर्फ लिए है अदर देन होम यूनिवर्सिटी का हमारे बुक में। तो वो हिसाब से आप ये क्या कर सकते हैं, कैटेगरी का स्टूडेंट भी यही यूज करके उसको भर सकता है। उसका क्या होगा, ओबीसी कैंडिडेट है तो उसकी 50% फीस जो होती है माफ होती है, और बाकी कैटेगरीज के लिए भी सेम सीक्वेंस से भरेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो आपको पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑन पेपर जो भी आपके ऑप्शन है वो बना के रखने हैं। पहले आपको ये पेपर पे बना के रखने हैं कि मुझे ये कॉलेजेस चाहिए, कंप्यूटर है तो ये कॉलेजेस आपको अपने पेपर पे बना के रखने चाहिए कि सर्टेन स्टैंडर्ड के नीचे लो मेरिट के कॉलेजेस मुझे नहीं चाहिए। जहाँ प्लेसमेंट ज़्यादा है, जहाँ अच्छा है, वो सारे मैकेनिकल के कॉलेजेस आपने चूज कर लिए कि मुझे 10 से नीचे नहीं जाना है, 12 से नीचे नहीं जाना है। आपको समझ में आ जाता है वो कॉलेजेस के नाम देखते ही, और उनका स्टैंडर्ड सर्च कर सकते हैं आप। बाकी एलुमनाइज जो होते हैं या जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी थोड़ा सा आप क्या करो, कंसल्ट करो कि कौन से कॉलेजेस में कितना प्लेसमेंट है, क्या है, और उसके बाद ही डिसीजन लेके अपना पूरा 50-60, बहुत अगर मार्क्स कम है तो 100-150, टीएफडब्ल्यूएस वालों को भी ज्यादा ऑप्शन डालने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से आपके 150, 200, 300 तक आप ऑप्शन भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन फॉर्म भरना चाहिए। अलग अलग थिंकिंग होती है उसकी, और उसके हिसाब से आपको अलग अलग जो भी ऑप्शन फॉर्म है वो पेपर पे पहले बना के रखना चाहिए, और क्या हम वही सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।